जम्मू कश्मीर में चल रहे चुनाव प्रचार में 23 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, 6 को सेवाओं से हटा दिया गया है। वहीं हम बात करेंगे 20 को बदलाव कर दिया गया है, यानी कि 20 को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसी के साथ में 130 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कैसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन चल रही है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या स्टेटस है, हम आज आपके सामने साझा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मेरा नाम है रोहन चौधरी। आइए थोड़ा सा विस्तार से हम बात करेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2 फेसेस के मतदान हो चुके हैं। एक फेस का बचा है जहां पे 40 सीटों पे मतदान होने वाले हैं और ये 40 सीट्स डिसाइड करेंगी कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन सकती है, किसकी नहीं बन सकती है। बता दूं कि कश्मीर संभाग में एनसी वर्सेस पीडीपी चल रहा था, लेकिन जम्मू में जब हम आए तो जम्मू में थोड़ा सा सिनेरियो, थोड़ा नहीं ऑलमोस्ट सारा ही सिनेरियो बदला हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम बात करेंगे कश्मीर संभाग की, कश्मीर संभाग में एनसी वर्सेस पीडीपी चल रहा था। वहीं हम बात करेंगे जम्मू संभाग की, जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम बात करेंगे कि इलेक्शंस कितनी फ्री एंड फेयर हुई है और कितने पैसे जब्त किए गए हैं। हम थोड़ा सा आज मॉर्निंग में इस पर वर्क कर रहे थे और जब हमारे पास डेटा आया तो ये आंकड़े हैरान कर देने वाले थे। आइए थोड़ा सा हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि चुनाव प्रचार में शामिल 30 अधिकारियों को जो किसी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे उन्हें सस्पेंड किया गया है, 6 को डायरेक्टली जॉब से हटा दिया गया है। वहीं बात करेंगे कि 20 अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बाकी हम बात करेंगे विभिन्न परिवर्तन एजेंसियों की। कुल हमने शुरुआत में ये बताया कि 130 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। अभी किसने कितने किए हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे पुलिस विभाग की। पुलिस विभाग ने 107.50 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। वहीं हम बात करेंगे इसके सिवाय सीजीएसटी ने 9.88 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। वहीं हम बात करेंगे हम सीटी और प्लस एसजीएसटी ने 8.07 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे एनसीबी ने 2.06 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। वहीं हम बात करेंगे आयकर विभाग यानी कि ईडी ने कुल 87 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने 50 लाख रुपए जब्त किए हैं। जम्मू कश्मीर में ये एजेंसियां सक्रिय थी। जहाँ जिसने छापे मारे, जो पकड़ा गया उस पर एक्शन भी लिया गया। एक्शन की बात करेंगे, हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि 23 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, 6 को सेवाओं से हटाया गया है। वहीं बात करेंगे कि 20 में बदलाव भी किया गया है। 2 फेसेस में किस तरह के मतदान रहे, किस तरह का चुनाव प्रचार रहा, ये भी हमने समय समय पर आपके सामने साझा किया। किस तरह से कई पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रकार के हथकंडों का प्रयोग किया। हमने आपको शुरुआत से ही बताया कि किस प्रकार से पैसे बांटे गए, किस प्रकार से शराबें बांटी गई और जो शराबें बांटी गई उनकी वीडियोस भी हमने आपके सामने साझा की। किस प्रकार से पैसा भी बांटा जा रहा था और किस प्रकार से सरकारी अधिकारियों का जो एक सरकार में रहते हुए एक पार्टी पक्ष में उनका प्रचार कर रहे थे, उनकी गाड़ियों को भी लोगों ने घेरा, समय पर घेरा और स्थानीय जो अधिकारी थे उनके तक ये डिटेल भी पहुँचाई। और फाइनली जो डेटा हमारे पास आया वो हमने आपके सामने साझा भी किया। हालांकि एक फेस में मतदान होना जारी है और यही तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनने वाली है। 3 फेसेस में मतदान हुए। पहले मेजॉरिटी जो थी वो कश्मीर संभाग की थी, वहाँ पे चल रहा था एनसी वर्सेस पीडीपी। लेकिन जब ये 3rd फेस की बात करेंगे, हम जम्मू संभाग की तरफ आ चुके हैं और जम्मू संभाग में सिनेरियो बदला हुआ है। जम्मू संभाग में एनसी वर्सेस पीडीपी नहीं बल्कि कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने प्री पोल अलायंस नहीं किया लेकिन बता रही हैं कि छोटी मोटी पार्टियों के साथ मिलजुल कर वो सपोर्ट ले रही हैं और अपना इलेक्शन लड़ रही हैं। वहीं हम बात करेंगे हम इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस में हमको डायरेक्टली पता है कि एनसी और कांग्रेस ने प्री पोल अलायंस किया है और इस प्री पोल अलायंस में क्या क्या देखने को मिल सकता है वो आप अच्छे से जानते हैं। वहीं हम बता दें कि अभी तक का जो डेटा हमारे सामने आया है, बाकी अभी तक हमारे सामने जो डेटा आया है इसमें से मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल ने ये बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने लगभग 7088 रैलियों की अनुमति ली थी और इनमें से हम बता दें कि कई सारी चीज़ें जिसमें हेलीकॉप्टर की, जुलूस की और अन्य प्रकार की अनुमतियां शामिल थी। लेकिन इसमें से कुल जो हम बात करेंगे जिन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसमें से 1263 केसेस आए हैं।
इनमें बात करेंगे तो इनमें से 600 की जांच को बंद कर दिया गया है, जबकि 364 की जांच अभी तक चल रही है। इसके अलावा 115 उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और अन्यों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अवैध रूप से ड्रग्स, नकदी, शराब ले जाने पर 32 FIR भी दर्ज की गई है और ये सारी की सारी चुनाव में यूज़ हो रही थी। तो इससे सामने साफ साझा होता है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट के लिए, अपने हित के लिए किस प्रकार से लोगों का वोट खरीदने के लिए शराब, नकदी, ड्रग्स तक का इस्तेमाल कर रही थी। 32 FIR दर्ज हैं, इन पे क्या एक्शन होगा वो भी हम आपके सामने साझा करते रहेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे, इस बार आज लास्ट दिन है, चुनाव प्रचार बंद हो चुका है और इस समय ये दिन होता है जहाँ पे हमने अक्सर पिछले 2 चरणों में देखा कि इसी दिनों में शराब बढ़ते हुए हमने दिखी, हमने पैसा बढ़ते हुए देखा, सरकारी अधिकारियों का प्रयोग होते हुए देखा। तो अभी की बात करेंगे, ये 40 सीटें तय करेंगी कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी होने वाली है। तो इसके लिए कई पार्टियां अपना साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने वाली हैं ताकि आपके वोट को खरीदा जा सके, क्योंकि अभी चुनाव प्रचार तो बंद है। तो ये लास्ट दिन होता है जिसमें शराब भी चलती है, जिसमें पैसा भी चलता है और कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, यानी कि आपके वोटों को पैसों से खरीदने की भी कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से हो सकता है आपके वोटों को तोड़ने की भी ये कोशिश करेंगे। लेकिन आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आप जानते हैं कि आज का दिन यदि आप पैसे या शराब ले लेते हैं, आने वाले 5 सालों में आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो अभी ज़रूरी ये है कि यदि आपको कोई पैसे से, शराब से खरीदने की कोशिश करता है तो थोड़ा सतर्क रहिए। जिस तरह से लगातार इन पे छापेमारी हुई है, पिछले हमने चरणों में देखा कि लोगों ने स्वयं इनको पकड़ा है, पकड़ के इनकी वीडियोस बनाई हैं, कई वीडियोस वायरल भी हुई और जो हमारे तक आई, जो खबरें हमारे तक थी, हमने एक्सपोज भी किया, भांडाफोड़ किया और आपके सामने एक एक डिटेल साझा की। यदि इन 40 सीटों में ऐसा होता है तो आपके भविष्य के लिए नुकसान हो सकता है। तो आपके सामने इस प्रकार के किसी पार्टी के कुछ लोग पैसे या शराब बांटने के लिए आते हैं, तो बाकियों की तरह आप भी थोड़ा सतर्क रहें, इनकी वीडियोस बनाएं, हमारे साथ साझा करें। नहीं कर सकते तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को भी आप दे सकते हैं ताकि ऐसे लोगों से बचा जा सके और बस जो लास्ट की 40 सीटें बची हैं इनमें फ्री एंड फेयर तरीके से मतदान हो ताकि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार बने वो आपके हित की बने। बाकी से जुड़ी क्या कुछ अपडेट होगी हम आपके सामने साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दें।